गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज चलते हैं हम क्लास 8 में सिविक्स के साथ। लेसन 9 इसका नेम है पब्लिक फैसिलिटीज और लेसन का ये 4th नंबर वीडियो है। इससे पहले मैं 3rd वीडियो और कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखे हैं जाके टिप्स देख सकते हैं। तो आज टॉपिक्स है इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स। As you know that in the previous topics we have already learned that with the shortage of water in many areas in our country and the world also have very shortage of water. So this due to the shortage of water we have to time to think the alternatives of the shortage of water. That means हम लोग ने देखा पूरे वर्ल्ड में या फिर हमने अपने कंट्री में देखा था कई सारे सिटीज़ में जहाँ वाटर की अवेलेबिलिटी है वो सब जगह इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। कहीं बहुत ज़्यादा अवेलेबल है तो कहीं पर्याप्त रूप में है तो कहीं बहुत ही कम है और कहीं बिल्कुल ना के बराबर है। तो जो अवेलेबल ऑफ वाटर है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर है वो अनइक्वल है सब जगह, इसलिए बहुत सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं। तो उसके अल्टरनेटिव्स, उसके बदले में हम लोग कौन सी सुविधा प्रोवाइड करें या फिर किस तरह से हम कर सकते हैं कि वाटर को अवेलेबल कराएं ताकि सबको लिए, चाहे वो रिच हो या पुअर हो, बैकवर्ड हो या फॉरवर्ड हो, चाहे किसी भी एरिया में बड़े बड़े बिल्डिंग्स रहने वाले हों, अपार्टमेंट में रहने वाले हो या फिर झुग्गी झोपड़ी स्लम में रहने वाले लोगों को वाटर जो है अवेलेबल हो जाए। और वो भी कैसा वाटर, तो प्योर वाटर यानी कि ड्रिंकेबल पानी को यूज कर सके, है ना। क्योंकि आपने देखा पिछले वीडियो में देखा था, वीडियो नंबर 2 में, कि ऐसी बहुत सारी डिजीज हैं जो कि क्या होती हैं, वाटर से बर्न होती हैं, पानी से पैदा होती हैं। तो वैसे डिजीज को बर्न करने वाले वाटर को ना बल्कि हम बिल्कुल प्योर वाटर जो पीने के लिए हेल्दी हो वैसे वाटर को हम लोग किस तरह से सप्लाई करेंगे, किस तरह से क्या अल्टरनेटिव निकालेंगे कि सभी के लिए अफोर्डेबल हो सके, सभी के लिए पहुँच तक हो सके। आज हम इसको देखने वाले हैं इस टॉपिक्स में। टॉपिक नंबर 4 आपका 4 होगा, इससे पहले मैं 3rd कर चुका हूँ। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो सिविक्स का बुक आप पेज नंबर 114 को ओपन कर लीजिए ताकि आपको लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए। ओके, देखते हैं। द सिचुएशन इन चेन्नई इज नॉट यूनिक। अभी आपने देखा कि चेन्नई में जो वाटर सप्लाई थी, वाटर अवेलेबिलिटी थी, वे अलग अलग एरियाओं में अलग अलग थी। कहीं बहुत ही शॉर्टेज है तो कहीं बिल्कुल ही नहीं है और कहीं ज़्यादा अवेलेबल है। तो ऐसी एग्जाम्पल केवल चेन्नई की नहीं है, अगर हम बात करें अपने कंट्री की तो ऐसे बहुत सारे टाउन्स हैं, सिटीज़ हैं जहाँ ये समस्याएं अवेलेबल है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में बहुत एरियाज हैं जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज है या अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके लिए क्या करें, और सिमिलर सिनेरियो ऑफ शॉर्टेज एंड एक्यूट क्राइसिस ड्यूरिंग द समर मंथ इन कॉमन टू अदर सिटीज ऑफ द इंडिया। और ये जो समस्याएँ हैं खासकर समर सीजन में हमारे इंडिया के कई शहरों में ये आम बात रहती है, जहाँ वाटर लेवल जो है नीचे चला जाता है और वाटर की अवेलेबिलिटी जो है बहुत कम हो जाती है। तो क्या होता है, जो वाटर शॉर्टेज की समस्या है वो ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन आप लोग गाँव से बिलोंग करते हो, गाँव में भी ऐसे बहुत सारे हैंडपम्प होते हैं या वेल होते हैं जो क्या होते हैं, वो समर सीजन में ड्राई होते हैं, वहाँ पानी नहीं निकल पाता है, पानी वहाँ से समाप्त हो जाता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अगल बगल जो है पड़ोसी गाँव से वो अपने व्यवस्था करते हैं और वहाँ से वाटर जो है लाते हैं। ये बातें कौन होती हैं, द शॉर्टेज इन म्यूनिसिपल वाटर इज इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय एन एक्सपेंसिव ऑफ प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट। यानी कि देखते हैं शटर जब म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई होता है वे शॉर्टेज को मतलब मेंटेन नहीं कर पाते हैं, यानी कि सभी लोगों को वाटर सप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो लोग ऐसा मानते हैं गवर्नमेंट जो है यहाँ फेल्यूर हो रही है, गवर्नमेंट मान रहा है जब गवर्नमेंट जो है व्यवस्था नहीं कर पा रही है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ गवर्नमेंट इस मामले में फेल कही जा सकती है। इसलिए क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि अब जब गवर्नमेंट वर्क नहीं करती है तो प्राइवेट को दे दी जाए, प्राइवेट कर दी जाए ताकि प्राइवेट जो है क्या करेगी, इसको सप्लाई करेगी। क्योंकि प्राइवेट को क्या चाहिए, अधिक से अधिक बेनिफिट चाहिए। अगर उसी वाटर को सप्लाई करती है प्राइवेट, अगर हम प्राइवेट सेक्टर से बात करें तो उसी वाटर की जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, जो सभी पुअर पीपल के लिए अफोर्डेबल नहीं होगी। लेकिन जब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है म्यूनिसिपल के द्वारा तो अफोर्डेबल रेट रखती है ताकि सभी लोगों को वाटर सप्लाई जो है पर्याप्त रूप से हो सके। तो इसको होती है कि प्राइवेट को दे दिया जाए, क्योंकि प्राइवेट क्या करता है, प्राइवेट जो है सबको अवेलेबल कराएगा बट ऐसा रेट रखेगा कि सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, काफ़ी ज़्यादा हाई रेट हो जाएगा। ऑल्सो common are the great inequalities in the water use
द सप्लाई ऑफ वाटर, इसी प्रकार जो वाटर की यूज है या जो क्वांटिटी है वो भी क्या है, अलग अलग है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 बकेट अपना काम चला सकते हैं, कुछ लोग हैं जो 10 बकेट चाहिए फिर भी उनका काम नहीं हो पाता है, या उनकी जो यूज है मेंटेन नहीं हो पाती है, या कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको 1000 लीटर जो है वाटर चाहिए होता है। तो इसकी जो यूज है वो भी क्या है, असमान है। हम यहाँ देखने का प्रयास करेंगे। द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन इन एन अर्बन एरियाज इन इंडिया शुड बी अबाउट 135 लीटर्स पर डे, अबाउट 7 बकेट। देखिए हमारी इंडिया में अर्बन एरिया में, एक शहरी इलाकों में बात करिए कि एक व्यक्ति के लिए जो पर डे वाटर की यूज है वो कितना है, 135 लीटर, यानी कि नियर अबाउट 7 बकेट। ओके, अगर वहीं हम बात करें स्टैंडर्ड सेट बाय द अर्बन वाटर कमीशन, वेयर एज पीपल इन स्लम हैव टू मेक डू विथ द लेस 20 लीटर्स पर डे पर्सन। वहीं अगर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बात करें तो वहाँ पर 20 लीटर से भी कम मिल पाता है, नियर अबाउट 1 बकेट भी नहीं मिल पाता है। आपने देखा पिछले वीडियो में पढ़ा था, है कि नहीं। पीपुल लिविंग ऑन लग्जरी होटल्स, जो लोग होटल्स पर रहते हैं, जो होटल नुमा घर में रहते हैं, तो मे कंज्यूम इन सच एज 1600 लीटर्स। देखिए जो होटल में रहने वाले व्यक्ति होते हैं उनके लिए क्या होती है, नियर अबाउट 1600 लीटर जो है वाटर उनको चाहिए होता है, नियर अबाउट 80 बकेट्स पर डे। तो आप देख सकते हैं कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन है या वाटर का यूज है वो भी क्या है, अनइक्वल है। किसी को बहुत ज़्यादा चाहिए तो किसी को बहुत कम चाहिए होता है। और शॉर्टेज ऑफ म्यूनसिपल वाटर इज ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ फेल्यूर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर म्यूनसिपल वाटर जो है, अगर वाटर को शॉर्टेज बताता है या वाटर सप्लाई को सही नहीं मेंटेन कर पाता है तो क्या मान जाती है, जा सकती है कि वाटर जो है, जो गवर्नमेंट है वाटर सप्लाई को प्रोवाइड करने में सफल नहीं रही है, वो क्या है, फेल हो रही है। सम पीपल आर्ग्यू दैट सिंस द गवर्नमेंट इज अनेबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज द नीड टू एनी एंड मेनी ऑफ द म्यूनसिपल वाटर डिपार्टमेंट आर रनिंग एट अ लॉस, वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई। ऐसे बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं कि अगर सरकार जो है या गवर्नमेंट जो है वाटर सप्लाई को सही ढंग से नहीं सप्लाई कर पाती है और म्यूनसिपल बार बार कहते हैं कि भाई हमें इस वाटर सप्लाई से लॉस हो रहा है, हमको मतलब जो एक्सपेंस है मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तब लोग कहते हैं कि ऐसे में क्या करना चाहिए, प्राइवेट के अंडर में इसको देना चाहिए कि प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, उसे क्या कर वाटर को सप्लाई करे। जब गवर्नमेंट से नहीं हो पा रही है, गवर्नमेंट कर रही है लेकिन फिर सबको अवेलेबल नहीं हो पा रही है, तो क्या करना चाहिए, आपको काम को छोड़ देना चाहिए और ये वर्क क्या करना चाहिए, प्राइवेट संस्थाओं को दे देना चाहिए ताकि वो सबको वाटर सप्लाई करा सकें। वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनी, यानी कि हमें प्राइवेट कंपनी को अलाउ करना चाहिए, किसके लिए, टू टेक ओवर द टास्क ऑफ द वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई के कामों को करने के लिए। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अकॉर्डिंग जो है प्राइवेट कंपनीज कैन परफॉर्म बेटर। ऐसा लोग मानते हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या करेगी, कार्य को बेटर करेगी। हम देख लेते हैं, अगर विद्यालय की बात करते हैं, स्कूल की बात कर लेते हैं, तो प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल आप देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों में फीस में क्या डिफरेंसेस है और फैसिलिटी में क्या डिफरेंसेस है, एजुकेशन क्वालिटी में क्या डिफरेंसेस है। अगर आप कंपेरिजन करेंगे तो आप किसको बेटर मानते हैं, आप बेटर मानते हैं प्राइवेट संस्था को, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स क्या होते हैं, रेगुलरली, टाइमली और एक डिसिप्लिन मैटर में जो है एजुकेशन को प्रोवाइड कराती है, जबकि गवर्नमेंट विद्यालय होती है क्या, वहाँ सब कुछ अवेलेबल है, बिल्डिंग्स है, टीचर्स हैं, हायर क्वालिफाइड टीचर्स हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, फिर भी वहाँ क्या है, गवर्नमेंट जो है प्रॉपर केयर नहीं होने से वहाँ एजुकेशन जो है हाई क्वालिटी की नहीं मिल पाती है। उसी प्रकार किसी भी पब्लिक फैसिलिटी की बात करें, अगर जहाँ पर गवर्नमेंट थोड़ा सा लूज है या मतलब अच्छे ढंग से प्रॉपर तरीके से केयर नहीं करती है, तो वहाँ जो फैसिलिटी है क्या होती है, वो सुटेबल नहीं हो पाती है, सबके लिए अवेलेबल नहीं हो पाती है। वही बात हम अपोजिट करते हैं, प्राइवेट की बात करते हैं, तो प्राइवेट में जो भी हैं आपका स्कूल्स की बात करते हैं या प्राइवेट बसेस की बात करते हैं या अदर जो प्राइवेट फैसिलिटीज़ हैं वो टाइमली होती है, उसमें क्वालिटी होता है, इसके बदले में क्या होता है, रेट ज़्यादा होता है जिसको सब लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ बातें दी हुई है, 3.4 पॉइंट दिया हुआ है, और हम यहाँ उसको देखें ध्यान से, समझने का प्रयास करेंगे प्राइवेट सेक्टर से क्या बेनिफिट है या फिर क्या लॉसेस है। आइए देखते हैं। तो थ्रू आउट द वर्ल्ड, हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं,
वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वाटर सप्लाई का जो वर्क है वो किसके अंडर में आता है? गवर्नमेंट के अंडर में आता है, क्योंकि ये वाटर जो है एक फंडामेंटल राइट है, जो राइट टू लाइफ यानी कि जीवन जीने का अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उसी में इसको ऐड कर दिया गया है कि राइट टू वाटर, यानी कि इस तरह से जीवन जीने का अधिकार उसी प्रकार क्या है, सबको शुद्ध वाटर या प्योर वाटर प्रोवाइड लेने का भी अधिकार है। इसलिए से गवर्नमेंट को अंडर रखा गया कि वाटर सप्लाई जब गवर्नमेंट करती है तो सबके लिए अवेलेबल करेगी और सबको इक्वल अफोर्डेबल रेट से करेगी ताकि सब लोग इसको इजीली उपयोग कर सके। देयर आर वेरी फ्यू इंस्टेंस टू प्राइवेट वाटर सप्लाई। अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें तो बहुत ऐसा कम ही एग्जाम्पल मिलेगा, ये सुनने को मिलेगा जहां वाटर सप्लाई प्राइवेट संस्थाओं द्वारा होती है। क्यों? हम आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट में। देयर आर एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस। यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ल्ड के एरिया हैं, टाउन्स हैं जहाँ पर पब्लिक फैसिलिटी द्वारा वाटर सप्लाई की जाती है और वैसा सप्लाई की जाती है कि सभी लोगों को इक्वल और प्योर वाटर जो है अवेलेबल हो जाता है, यानी कि उस एरिया में वाटर शॉर्टेज की नाम में कोई चीज़ नहीं होती है। ऐसा भी एग्जाम्पल पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलता है। कहीं कहीं ऐसे सिटीज़ हैं पूरे वर्ल्ड में जहाँ वाटर सप्लाई सबके लिए अफोर्डेबल रेट से अवेलेबल है, यानी कि यहाँ गवर्नमेंट भी वर्क करती है। थर्ड पॉइंट है, इन अ फ्यू केसेस, हम कुछ केसों की बात करते हैं, कुछ समस्या की बात करते हैं, वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वाटर सप्लाई वाज हैंडेड ओवर द प्राइवेट कंपनीज, देयर वाज अ स्टीप राइज इन द प्राइस ऑफ वाटर मेकिंग इट अनअफोर्डेबल फॉर मैनी। यानी कि हम कुछ केसों में बात करते हैं जहाँ पर वाटर सप्लाई की जो वर्क है वो प्राइवेट के अंदर में होती है, तो यह भी देखने को मिलता है कि वाटर सप्लाई का रेट यानी कि वाटर का रेट इतना हाई हो जाता है ना गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग में, क्या होता है सभी लोग इसको परचेज नहीं कर पाते हैं, सभी लोग इसका अफोर्डेबल नहीं कर पाते, सब लोग इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। सिटीज शा ह्यूज प्रोटेस्ट, ऐसा होता है कि शहर में जब रेट बढ़ जाते हैं प्राइवेट संस्थाओं द्वारा तो क्या होते हैं, लोग प्रोटेस्ट कर देते हैं, लोग आंदोलन कर देते हैं। ऐसा ही एग्जाम्पल अगर आपका अत्यंत हो जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे बोलोविया वाटर बार। बोलोविया एक कंट्री है, याद दिया हुआ है। सिटीज सा ह्यूज प्रोटेस्ट विथ राइट ब्रेकिंग आउट इन द प्लेस लाइक बोलोविया। बोलोविया में उसी प्रकार जब वाटर सप्लाई को गवर्नमेंट ने प्राइवेट के अंदर कर दिया तो वहाँ पर वाटर सप्लाई 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना बढ़ चुका था, यानी कि इतना बढ़ चुका था कि लोगों की सैलरी का मतलब इतना पैसा अर्न करते थे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वाटर को परचेज करने में लगा था। तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे वर्कर्स थे, बहुत सारे लेबर थे या और जो सिटीजन थे, उन्होंने क्या किया, इस फैसिलिटी के अकॉर्डिंग जो प्राइवेट सेक्टर जो वाटर प्रोवाइड करा रही थी उसके प्रति क्या किया, उसके अगेंस्ट में स्ट्राइक कर दिए, लोग जो है कन्फ्लिक्ट कर दिया और फिर क्या करना, सरकार को फिर से वाटर को सप्लाई को अपने अंडर में लेना पड़ा और सभी लोगों को अफोर्डेबल रेट से जो है उसको वाटर सप्लाई करना पड़ा, जिसको हम पढ़ेंगे क्लास 10th में। लेकिन ऐसा होता रहा है, जब भी कोई चीज़ प्राइवेट में जाती है रेट बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं लोग। नेक्स्ट पॉइंट है विद इन इंडिया। अगर अपने कंट्री की बात करें, देयर आर एरियाज ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट। हमारे कंट्री में भी ऐसा कुछ एरिया है जहां गवर्नमेंट क्या है, वाटर सप्लाई के मामले में सक्सेस रही है, सफल रही है। दो दीज आर फ्यू इन अ नंबर एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ देयर वर्क। और ये जो एरिया है बहुत काफ़ी लिमिटेड एरिया में है, बहुत का सर्टेज एरिया में है। हमारे कंट्री के सभी एरियाओं में ऐसा नहीं है कि सब जगह जो है वाटर सप्लाई अवेलेबल है। अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा था चेन्नई के बारे में, वाटर सप्लाई की सर्टेज है। द वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई की बात करें, रेजेज इनफ मनी थ्रू वाटर चार्ज टू कवर इट एक्सपेंस ऑन सप्लाइंग वाटर। यानी मुंबई में जो वाटर डिपार्टमेंट जो वाटर सप्लाई करती है वो इतना अच्छे ढंग से सप्लाई करती है कि लोग उसे इतना जो है रेवेन्यू जो है वाटर सप्लाई जो टैक्स देते हैं कि वाटर सप्लाई जो डिपार्टमेंट है उससे अच्छे खासे इनकम भी हो जाते हैं और उस इनकम से क्या करते हैं, वाटर सप्लाई में जो भी एक्सपेंस आते हैं, जैसे मान लो कि न्यू पाइपलाइन बिछाना, उसको मेंटेन करना या वाटर की प्योरिटी को और प्योर करना है ना, उसको स्टोरेज करना, इन तमाम चीज़ों पे एक्सपेंस जो है उसी वाटर सप्लाई के रेवेन्यू से क्या करते हैं लोग, उसको मेंटेन करते हैं। इन हम हैदराबाद चलते हैं और रिपोर्ट शो दैट द डिपार्टमेंट हैज इंक्रीज कवरेज एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन रेवेन्यू कलेक्शन। यानी कि यहाँ भी क्या था, वाटर डिपार्टमेंट ने अपने रेवेन्यू से
अपना जो है परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। यानी कि जैसे जैसे रिवेन्यू होता है, अब बात समझ लीजिए, जैसे जैसे हम रिवेन्यू आता है या पैसे आते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, फैसिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, उसकी प्योरिटी में भी ज़्यादा जो है सुधार होता है। इन चेन्नई द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन several initiatives for harvesting rainwater to increase the level of underground। और चेन्नई में भी क्या हुआ है, डिपार्टमेंट ने बहुत सारे वर्क किए हैं। स्टार्टिंग में वाटर हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्ट करती है रेन वाटर को, ताकि क्या किया, अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है, जो गर्मी समर वेकेशन में जो उसका क्या होता है, वो समाप्त हो जाता है या फिर कम हो जाता है, उसको रिचार्ज करती हैं ताकि अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बराबर मेंटेन रहे। इट हैज़ ऑल्सो यूज्ड टू सर्विस प्रोवाइड कंपनीज for transporting and distributing water, but the government water supply department decide the rate of the water tankers and gives them permission to operate। यानी कि यहाँ भी जो चेन्नई गवर्नमेंट है, कुछ एरिया में ऐसे प्राइवेट सेक्टर द्वारा वाटर सप्लाई कराती हैं, टैंकर से पहुँचाने का काम करती, डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम करती, लेकिन उन टैंकर से पहुँचाने वाले का जो रेट है वो गवर्नमेंट फिक्स करती है कि हम कितना आपको देंगे। यानी कि वो प्राइवेट वर्क करते हैं, बट फिक्स हम करता है गवर्नमेंट। यानी कि प्राइवेट जो है अपने मन से, अपने इच्छा से जो रेट फिक्स नहीं कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या करती है, उसको ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क करती है और उसे काम देती है, उसका रेट फिक्स करती है गवर्नमेंट। हेंस दे आर कॉल्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट। इसे क्या बोलते हैं, उसको कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो आप इसको आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ वाटर सप्लाई में है। उसी प्रकार एक वाटर तो एक माध्यम है, वाटर सुधारने का माध्यम है। ऐसे बहुत सारे पब्लिक फैसिलिटीज़ है जिससे गवर्नमेंट रन करती है और अच्छे ढंग से उसे प्रोवाइड करने का काम करती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कंक्लूजन। तो हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें पब्लिक फैसिलिटी टू द आवर बेसिक नीड्स एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्निशन द राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, etc एज बीइंग अ पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ। यानी कि राइट टू लाइफ, जीवन जीने का अधिकार के अंदर में क्या क्या आता है, तो राइट टू वाटर, हेल्थ, एजुकेशन, etc जो है आपको आता है। 10 वन ऑफ द मेजर रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर एडिक्वेट पब्लिक फैसिलिटी फॉर एवरीवन। इसलिए गवर्नमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि सभी लोगों को जो बेसिक नीड्स है वो क्या हो जाए, अवेलेबल हो, सभी लोगों तक पहुंच हो जाए। बट प्रोग्रेस ऑन दिस फ्रंट हैज़ बीन फार फ्रॉम द सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन जो जिस तरीके से इसका सप्लाई होना चाहिए वो आज भी क्या संतोषजनक नहीं है, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ इन सप्लाई एंड देयर आर इनइक्वलिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि अभी भी जो वाटर सप्लाई है या अदर फैसिलिटीज है उसकी शॉर्टेज है, या अगर है भी तो इनइक्वलिटी है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है और बिल्कुल कहीं नहीं है, यानी कि असमान है। कंपेयर टू द मेट्रो एंड लार्ज सिटीज, टाउन एंड विलेज आर अंडर प्रोवाइडेड कंपेयर टू द wealthy localities, the poor localities are under service। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर देखेंगे कि कंपेयर करेंगे जो वेल्दी जहाँ पर मतलब इकोनॉमिकली रिच लोग रहते हैं और जहाँ पर पुअर लोग रहते हैं, अगर हम दोनों की कंपेरिजन करें तो हम देख सकते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है और किस तरह शॉर्टेज ऑफ फैसिलिटीज है, यानी कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम यहाँ देख सकते हैं इजीली हैंडिंग ओवर दिस फैसिलिटीज टू प्राइवेट कंपनीज मे नॉट बी द आंसर। यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि इसको अगर दिक्कत है तो प्राइवेट में ये कर दिया जाए, इसका आंसर नहीं। क्योंकि प्राइवेट क्या करती है, प्राइवेट जो है रेट को ज़्यादा रखती है ताकि सभी लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। एनी सोल्यूशन नीड टू टेक अकाउंट ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्ट दैट एवरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री हैज़ अ राइट ऑफ द फैसिलिटीज अबाउट दिस विच शुड बी प्रोवाइडेड टू हर हिम इन इक्विटेबल मैनर। यानी कि सभी लोगों को, चाहे रिच हो या पुअर हो या फिर किसी एरिया में रहने वाले लोग हो, सभी लोगों को पब्लिक फैसिलिटी जो है इक्वलिटी रूप से मेंटेन या जो है एक्सेस होना चाहिए ताकि सभी लोग क्या कर सके, इसका उपयोग कर सके। तो आपका लेसन ये समाप्त होता है यहीं पर। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए गुड बाय।